तो हेलो चिल्ड्रेन, आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 3 का प्लेइंग विद नंबर एक्सरसाइज 3.1। इसमें सिंप्लीफिकेशन करना है। जो क्वेश्चन पहले का ए है, संख्या दी गई है आपको 180 - 60 डिवाइड बाय 15। तो आपको इसको हल करना है। तो ये जो है ना, ये बोर्ड मास के नियम से हल होगा। सिंप्लीफिकेशन हमेशा बोर्ड मास के नियम से हल होता है, ठीक है। बोर्ड मास, ठीक है। अगर हम आपको इसको ऐसे लिखें, इस तरह से लिखें, जैसे BOD बोर्ड, MAS, बी मतलब ब्रैकेट में पहले पाई ब्रैकेट आता है, फिर बड़ा ब्रैकेट, फिर उसके बाद मझला ब्रैकेट, उसके बाद छोटा ब्रैकेट, ठीक है। इसको कर्ली ब्रैकेट भी बोल सकते हो, इस तरह से। ओ का मतलब होता है ऑफ, जिसको हम हिंदी में का बोलते हैं। डी का मतलब होता है डिवीजन। एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। ए का मतलब होता है एडिशन। यस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो आप इस बोर्ड मास के नियम से सिंप्लीफिकेशन को हल करना है। तो सबसे पहले ये माइनस लास्ट में करना है हमको। सबसे पहले यहाँ पे देखोगे तो पहले जो रहेगा वही देखेंगे। इस तरह से आप एक अपने कॉपी में जब भी सिंप्लीफिकेशन हल करने जाओ, ऐसे लिख लेना है। ऐसे लिखने के बाद आपको समझ में आने लगेगा सबसे पहले हमको करना क्या है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमको क्या करना है बच्चों, बता दो किसको आ रहा है। तो हाँ सही बताया, इसमें सबसे पहले भाग करना है। तो 180 ऐसे सीधे सीधे लिख लेंगे, उसके बाद माइनस करेंगे। अब 15 का पहाड़ा 60 में पढ़ोगे तो 15 चौके 60, यानी कि 4 बार में कट जाएगा। 15 चौके 60। अगर आप इसको मान लो इस तरह से करने जाओगे, भाग करने के लिए मान लो मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे 15 का पहाड़ा 60 में पढ़ना है, तो बच्चों कैसे पढ़ोगे। अब 15 का पहाड़ा तो याद होगा, 15 का पहाड़ा पढ़ो ताकि 60 से ज़्यादा ना हो। 15 15 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौके 60। कट गया है कि नहीं, तो ऐसे ही, ओके। तो यहाँ पे 60 हो गया। अब इसको हम माइनस कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस का निशान लगा हुआ है। तो माइनस करेंगे तो फिर अच्छा, माइनस करने के लिए वैसे मुझे माइनस करने का आ रहा है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। 180 में से आप माइनस करोगे 4 को। तो अब 4 को माइनस करने के लिए यहाँ से एक कैरी ले लोगे, 10 बचेगा। 10 में से आप 4 माइनस करोगे तो 6 हो जाएगा। अब यहाँ कितना बचा है, तो 7 बचा है, और एक आपके 176। तो यहाँ भी आपका 176, यही आपका आंसर हो गया, ओके। तो ए तो हो गया। बी देख लेते हैं। बी में भी वही है। तो अच्छा, अगर बी में बार लगा था, आपके बुक में होगा, इसमें बार लगा है। ये एक तरह से ब्रैकेट है, मैंने आपको बोला ना था, ये ब्रैकेट, बार ब्रैकेट इसी को बोलते हैं, लाइन ब्रैकेट इसी को बोलते हैं। तो इसको भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले 19 तो ऐसे लिख लेंगे, उसके बाद प्लस, उसके बाद 26 ऐसे लिख लेंगे। तो इसको ब्रैकेट हटाने के लिए, सॉल्व करने के लिए अब इसको अलग अलग लिख लेते हैं इस तरह से। अब ब्रैकेट हट गया, ठीक है। अब उसके बाद 19 प्लस 12 में से ये माइनस करोगे
तो आपका हो जाएगा 6। उसके बाद अब इसको प्लस कर दोगे, अब इसको प्लस कर दोगे 9 6 15 के 5 और 1 और 2 25, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ भी बार लगा है, तो यहाँ पे बार लगा है तो इसको कैसे करोगे? सबसे पहले आप 24 लिख लोगे। उसके बाद 24 लिखने के बाद बार हटाने के लिए पहले इसको बार हटाने के लिए पूरी संख्या से लिख लो। 18 - 26 हो गया। अब इसको हल कर लेते हैं। जब सबसे पहले यहाँ से हल करेंगे 24 में से 18 माइनस करो बच्चों। 24 में से 18 कौन कौन माइनस कर रहा है? मान लो इस तरह से लिख लेते हैं, 24 में से 18 माइनस करना है। देखो बार बार तो मैं नहीं बताऊंगा आपको, इसलिए आपको ही करना पड़ेगा हमेशा। ठीक है। तो यहाँ से एक कैरी ले लोगे, 16 हो जाएगा। 16 में से 8 जाएगा तो हाँ 24 में से माइनस करना है ना, 24 में से 18, ये तभी तो मैं सोचूं यहाँ पे 24 में से आपको 18 माइनस करना है। तो यहाँ से एक कैरी लेगे हो जाएगा 14, और 14 में से 8 माइनस करोगे तो 6 हो जाएगा। अभी यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे कुछ नहीं, तो इस तरह से आप माइनस कर लेना। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 और उसके बाद -26। अब सिंप्लीफिकेशन के रूल क्या कहता है? देखो यहाँ पे हम देख नहीं रहे, लेकिन फिर भी यहाँ प्लस का निशान है। ठीक है। अगर और मैं यही एक बता देता हूँ, जैसे प्लस प्लस बराबर प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस बराबर माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से अगर यहाँ पे प्लस माइनस रहेगा तो क्या हो जाएगा? बराबर माइनस हो जाएगा। या फिर माइनस प्लस रहेगा तो भी माइनस हो जाएगा। ठीक है। ये प्लस है, समझ रहे हो? तो उसी तरह से यहाँ पे आप इसको देखो। अब आप जब इसमें से तो घटेगा नहीं, 6 में से 26 नहीं घटेगा, लेकिन जब हम घटाते हैं तो ये माइनस का 20 बचेगा। समझ रहे हो? माइनस का 20 बचेगा, यही आपका आंसर हो गया। अब ये वाला देख लेते हैं, डी वाला। तो सबसे पहले हमको ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें बताया भी है बोर्ड मास में पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, फिर -6। ओके। उसके बाद अब हम 27 में से 20 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? तो 7 बचेगा। और निशान किसका लगेगा? निशान हमेशा बड़े वाली संख्या का लगता है। बड़ी संख्या 27 है, इसके आगे प्लस है तो प्लस को हम नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा। उसके बाद माइनस में क्या करेंगे? 6 करेंगे। अब क्या करोगे? अब 7 में से 6 माइनस करोगे तो 1 बचेगा, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है। ये तो था सिंप्लीफिकेशन 1, जिसमें आपके 4 क्वेश्चन थे A B C D। अब सिंप्लीफिकेशन 2 देखेंगे। ठीक है। उसमें भी 3-4 सवाल होंगे सिंप्लीफिकेशन 2 में भी, तो हम अब उसको देखेंगे। ठीक है। तो अब हम शुरू करेंगे, सेम ही है, टेंशन मत लो। एक्सरसाइज 3.1 ही है, लेकिन उसमें सिंप्लीफिकेशन दूसरे का है। ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन दूसरे का है, तो सबसे पहले ए वाला करेंगे। अपने बुक में देखिएगा, क्वेश्चन है 22 प्लस बड़ा ब्रैकेट करली ब्रैकेट 8 माइनस छोटा ब्रैकेट स्टार्ट 28 डिवाइड बाय 7। उसके बाद ब्रैकेट बंद होते चला गया। तो जैसे कि हमने आपको बताया था, ये हमेशा आपका ख्याल रखेगा। मेरे का कहने का मतलब ये हमेशा आपका हेल्प करेगा।
कहीं भी अगर ब्रैकेट है तो सबसे पहले पाई ब्रैकेट, ये पाई ब्रैकेट मैंने छोटा सा बनाया है, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर छोटा ब्रैकेट। तो इसमें सबसे पहले क्या हल होगा, आप बताओ सबसे पहले क्या हल होगा? तो सबसे पहले यही तो हल होगा, क्योंकि यहाँ पे छोटा ब्रैकेट है ना, तो बाकी संख्या ना ऐसे ऐसे सेम टू सेम कॉपी कर लेंगे। यहीं पे जाके हम अपना जो भी करना है, जो भी बोला रहेगा, मतलब यहाँ भाग बोला तो भाग करेंगे। तो शुरू करते हैं। 22 ऐसे सीधे लिखेंगे प्लस, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर 8 माइनस छोटा ब्रैकेट पे पहुँचे हैं, इसी को हम हल करने जा रहे हैं, इसलिए ब्रैकेट खुल जाएगा अब। ठीक है, ब्रैकेट कब खोलना है कब बंद करना है ये भी बहुत बड़ी बात है। तो अब इसको हल करने जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है खुल जाएगा। तो 7 का पहाड़ा पढ़ो कि 28 से ज़्यादा ना हो, तो 7 चौक 28, 4 बार में ये कट गया। अब ब्रैकेट बंद हो जाएगा, छोटा ब्रैकेट का काम स्वाहा हो गया, छोटा ब्रैकेट ख़त्म। जैसे जैसे हल करते जाएंगे वैसे वैसे ब्रैकेट ख़त्म होता जाएगा। अब दूसरे लाइन में करेंगे फिर से। अब हमको क्या करना है, ये कर्ली ब्रैकेट पे शुरू करना है, तो बाकी संख्या वैसे वैसे उतार लेंगे। अब कर्ली ब्रैकेट जबकि हमको सॉल्व करना है तो लिखने की ज़रूरत नहीं। तो 8 माइनस 4, तो आपका कितना बचेगा? तो 4 ही बचेगा, ब्रैकेट बंद। ओके, अब हल करेंगे। अब 22 प्लस 4, ब्रैकेट का काम ख़त्म, आगे हल कर देंगे। 20 4 2 6, 26 जो है आपका आंसर हो गया। देखा ना, इस तरह से बोर्ड मास के नियम से हम कैसे हल करेंगे। ये देखो कितना लंबा चौड़ा है, इसको हमको हल करना है, ये बहुत बड़ा है। तो हमको कंफ्यूज नहीं होना है, ये हमारे पास है, यही देखते रहना, इसी से बारी बारी करते रहना। पहले ब्रैकेट करेंगे, फिर ऑफ करेंगे, मतलब डिवीजन। देखो इसमें तो ऑफ नहीं है, लेकिन ये लिख दिए हैं, कोई बात नहीं। ये इस ऑफ का मतलब भी गुणा होता है, लेकिन का रहेगा तो ऑफ रहेगा, तो इसमें कहीं ऑफ है ये नहीं है, इसीलिए उसके बाद डिवीजन करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये भी गुणा ही है लेकिन इसमें उसमें फ़र्क है। उसके बाद सब्ट्रैक्शन, फिर एडिशन। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, बताओ पहले कौन सी संख्या हल करेंगे? तो सबसे पहले ये वाली संख्या हल करेंगे, क्योंकि वो जो है छोटे ब्रैकेट के अंदर में है। तो शुरू करते हैं यहाँ से, बाकी सब संख्या सेम टू सेम उतार लो, तो जल्दी जल्दी उतार लो। 38 6 गुणे बड़ा ब्रैकेट चालू 4 + 5 गुणे, उसके बाद छोटा ब्रैकेट न कर्ली ब्रैकेट। अभी जबकि जो छोटा ब्रैकेट हम लोग हल करने जा रहे हैं तो छोटा ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं, वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो देखो 6 माइनस 12 है, यहाँ पे हमेशा ध्यान देना 6 में से 12 नहीं घटेगा, ठीक है, लेकिन जब हम घटा देंगे तो माइनस में 6 हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है कि घटेगा नहीं, लेकिन वो माइनस में घटेगा। तो यहाँ पे हम लगाएंगे -6, चाहे सीधा घटाओ चाहे उल्टा घटाओ, जो संख्या बड़ी रहेगी वही निशान लगेगा। अगर यहाँ पे प्लस होता तो यहाँ प्लस का निशान होता, लेकिन प्लस का निशान लगाया नहीं जाता है, वो ऐसे जाना जाता है। तो अब तो भैया इस ब्रैकेट का काम तो ख़त्म हो गया। उसके बाद -5 हो गया। अब कुल ब्रैकेट यानी कि अपना दरवाज़ा बंद कर दो। ठीक, यहाँ तक तो हम पहुँच गए, आराम आराम से लगाएंगे, ध्यान दोगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा काम। अब आप बताओ इसमें से कौन सॉल्व करना पड़ेगा हैं? तो यही तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले सब लिखते चले जाओ। हाँ, एक बार ये भी बता देता, अगर कोई संख्या अकेली बच रही है, वो भी माइनस के साथ बच रही है, तो उसको हम अपने तरफ से छोटा ब्रैकेट लगाएंगे। हम अपनी तरफ से नहीं, ये रूल है, लगाना पड़ता है। तो 38 माइनस 6 गुणे बड़ा ब्रैकेट चालू, फिर 4
फिर प्लस, फिर 5 गुणे, फिर मझला ब्रैकेट। जबकि अब हम लोग मझला ब्रैकेट सॉल्व करने जा रहे हैं तो उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब देखो यहाँ आपको क्या करना है, ये बहुत सोचने वाली बात है। एक बार समझ जाओगे ना आपका काम ठीक हो जाएगा। अगर मैंने बोला था ना प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, या फिर प्लस 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 हो जाएगा। तो यहाँ क्या है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ये जुड़ेगा, ये जुड़ेगा, ये ध्यान देना, ये जुड़ेगा। लेकिन कौन सा चिन्ह लगेगा, तो जो संख्या बड़ी है, यानी कि यहाँ पे 6 है तो 6 के सामने कौन सा चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, तो वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो 6 5 11, 11 वो भी माइनस में। अब हम इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे, ठीक है। उसके बाद करली ब्रैकेट ख़त्म, उसका काम तमाम। इस तरह से हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पहले क्या करेंगे, अब इस ब्रैकेट को हल करेंगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक हल करना पड़ेगा हमको। तो 38 माइनस 6 गुणे, अब हम इसको लगाते हैं क्योंकि एक ही बार में ख़त्म नहीं होगा। तो 4 और प्लस, अब देखो ये ब्रैकेट हटाओ या ना हटाओ, ये गुणा हो रहा है। तो 11 पचे 55, लेकिन गुणा कर रहे हो 11 पचे 55, निशान कौन सा लगेगा, 5 बड़ा है कि 11 बड़ा है। तो कहोगे 11 बड़ा है, तो 11 वाली संख्या का निशान लगेगा, यानी 55 जो रहेगा आपका -55 रहेगा। जब मैंने बोला था जब भी किसी संख्या के सामने माइनस लगी तो वो तुरंत ब्रैकेट में बंद हो जाएगी, ठीक है। अभी भी एक ब्रैकेट खुला नहीं, फिर से बंद हो गया, खुलने वाला था फिर से बंद हो गया। अब हम फिर से आगे चलेंगे भैया। अब हम क्या करेंगे, अभी फिर हमारा मामला इसी पे अटका है, वहीं पे हम सॉल्व करेंगे। उसकी पहले सारी संख्या ऐसे फटाफट लिखते हुए हम लोग चले जाएंगे। तो अब यहाँ पे अब देखो, अब ये वाला छोटा ब्रैकेट ख़त्म होगा कैसे। अब यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है। मैंने आपको बोला था अगर माइनस रहेगा प्लस रहेगा तो घटेगा, या फिर प्लस रहेगा इस तरह से तब भी घटेगा। तो यहाँ पे अब हमको घटाना पड़ेगा। 55 में से 4 घटाओगे तो 51, 55 में से 4 घटाओगे तो 51 होगा। लेकिन चिन्ह कौन सा लगेगा, मैंने बोला था ना बड़ी संख्या जो रहेगी वो, जो चिन्ह बड़ी संख्या के साथ रहेगा वही लगेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, अब ये ब्रैकेट तो ख़त्म होने वाला है, ये छोटा ब्रैकेट बनेगा और उसी छोटा ब्रैकेट में -51 रहेगा, ठीक है, -51 रहेगा, ओके। उसके बाद प्लस 14, समझ रहे हो ना आप। अब आपको क्या करना है, अब फिर हमको यहीं पे आके अटकना है। तो लगाते चलेंगे 38 माइनस 6, ठीक है। यहाँ पे जो है गुणा हो रहा है, 6 जो है गुणा होगा। जब आप ये हटाओगे ब्रैकेट तो 51 में गुणा होगा। तो अब आप 6 को 51 से आप गुणा करते हैं। ये 6 गलती से लिख दिया मैंने, वैसे ये ब्रैकेट में रहेगा, ठीक है, ये ब्रैकेट में रहेगा। पहले हम आगे का सॉल्व करते हैं, इसको छोड़ देते हैं। 6 एकम 6 यहाँ लिख देता हूँ। 6 एकम 6, क्योंकि गुणा का निशान है तो गुणा होगा, और 6 पंचे 30, ठीक है। अब यहाँ भी वही, 6 छोटा है 51 बड़ा है तो माइनस में रहेगा। ये नहीं है कुछ, 603 और प्लस का 14, ओके। अब क्या करोगे, देखो कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसे सवालों से सामना करना है। ऐसे सवाल अगर देख के भागेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। अब हमको क्या करना है,
देखो यहाँ भी प्लस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। मैंने आपको क्या बोला था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ प्लस है ये है। यानी कि ये सारी की सारी संख्या बच्चों अब जुड़ जाएगी। खटाक से जोड़ दो, कैलकुलेटर निकाल के जोड़ दो। 306, उसके बाद 14, उसके बाद 38, खटाखट जोड़ दो। 6 4 10, 8 18 की 8 हो जात है। ओकरी बाद हंसिलो एक जाने रहा, 3 1 4 1 5 हो जात बढ़िया। ओकरी बाद 3, यानी 3 से 58 आपके उत्तर होएगा। 358 जो है आपका आंसर है। ठीक है, तो धैर्य रखो, आराम आराम से सब होगा। ओके, तो अभी हमने बी वाला देखा, अब सी वाला देखेंगे। सी वाले में क्या करना है, जैसे कि हम बोर्ड मास के नियम से हल करेंगे। आपको मैंने बता दिया, बोर्ड मास अपने कॉपी में लिख लो, उसी तरह से सॉल्व करोगे तो आपका सवाल गलत नहीं होगा। हमेशा वही नियम अपनाना है बच्चों। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला काम जो रहेगा, यहाँ पे आके रुकेगा। बाकी संख्या इसे खटखटा के लिखते चले जाएंगे अपने आप। यही इस सवाल में यही तो मज़ा है, यही मज़ा है कि आपको गलत नहीं होगा। कहाँ जाके सॉल्व करना है, वहीं जाके सॉल्व करना है। तो बाकी संख्या इसे लिख लेंगे, 250 माइनस बड़का ब्रैकेट, और बाद 32 मतलब 32 प्लस मझला ब्रैकेट, उसी को हम करली ब्रैकेट बोलते हैं इंग्लिश में, 65 माइनस, अब 39 पे ब्रैकेट शुरू होगा, वो लिखे की जरूरत ना है ना। अब एक आराम से माइनस के लिए, तो 9 माह से 2 घटोबा तो 7 हो जाए। 9 माह से 2 घटोबा तो 7 हो जाए। उसके बाद 3 माह से 1 घटोबा तो 2 हो जाए, यानी कि 27। 27 माइनस 56, अब करली ब्रैकेट बंद और बड़को ब्रैकेट बंद, दरवाजा कुल बंद होगा बाटे। अब निकल के भाग ना पहिन के सुन, फिर से वैसे लिखत चला जा, आए कि ही रुकत जाएगा धारो। ठीक बा, यहीं आए रुकत जाए। तो 250 माइनस के बाद बड़का ब्रैकेट तो शुरू होवे करे, 32 प्लस, अब यमन से देखा 7 मास संख्या कौन बड़ी बदिया का घटाए वाला जुगाड़ बता देती हूँ, अलग से ले जाए कि ना लिखे पड़े कि तू हे ऐसे लिखा, उसके बाद हे ऐसे घटावा। अब हियाँ हम यही बता दी तू को, देखा संख्या कौन बड़ी बाटे यमन से, तो संख्या 65 बड़ी बा, तो यही माँ से तेका घटौबा तो आराम से घटाएला। अब यही 5 माँ से 7 घटबे न करी, एक ठी उधार ले हियाँ, तो कितना हो जाए हियाँ, तो हियाँ हो जाए 15। तो 8 7 15 ना होत गधारो, हाँ, तो 8 7 15, तो हियाँ मतलब 8 हो जाए। अब मतलब अब हियाँ कितना बचा बा, हियाँ 5 बचा बा, 5 में से 2 माइनस कर दा तो 3 तो बचे, तो 38 हो गया कि ना हो गया। अब देखो 32 और 38, 32 और 38 हो गए। अब ये दोनों का होत बा गधारो, प्लस होत बा, तो 250 माइनस इन्हें दोनों प्लस कह दा। अब वैसे ना है हियाँ ले जाए जोड़े, ऐसे 32 कह के उसके बाद 38 कह के जोड़े, ऐसे ना है। हियाँ से लिया 8 और हियाँ से लिया 2, तो 10, 10 की 0, ये दोनों जने काम खत्म हो गया। हियाँ से लिया 3, हियाँ से लिया 3 6, और हंसी लो एक ठीक रहता 7, काम ठीक है कि ना ठीक है। अब तू आराम से घटाए दा, अब हे हियाँ ना ले जाएगी लिखे, यहीं तो कर दिया 70, पहले 50 ऑलरेडी माइनस कह दा। अभी बड़ी संख्या होगी बा, मान सके तो सो न घटाए बूबा, न घटाए बूबा, तो यहीं लिख लिया 250, और मन से आपको माइनस करेगा बाद 70, तो 0 में से 0 चला जाए। अब यहीं से एक उधार लेबा, हियाँ से एक उधार लेबा 15 हो जाए, 15 में से 7 माइनस कर बाद 8 7 15 हो जाए, एक ठीक से लो बची रही, मतलब यहाँ एक बचा रहा, तो एक बाद ये हो जाए। ये आपके आंसर हो गया। सवालवा बड़ा हलुआ लागे, ठीक बा, बस खाली थोड़ी ध्यान दिए पड़े, बस जिद्दियाए जाए सवालवा पे, जिद्दियाए जा कि हम उठब ना, चाहे जितना हो जाए बिना एका लगाए। ठीक बा, कैसे ना आए सवाल।
जानते रहे कहे ना बोलते रहे ताकि वो तो सुन समझबा कि कहाँ जाके रुका थे। छोटका ब्रैकेट रही तो शुरू भबा। अब एक सॉल्व करेगा अपने सोन को जुट के। तो सबसे पहले अब मन तो सबसे पहले का सॉल्व करबा तो सोन मन कंफ्यूज हो जाबा। देखा है यह जो जोड़ के निशान बा है ना, ये दो संख्या इधर उधर बांट दे बा। तो पहले इनका कर लिया फिर इनका कर लिया। पहले एक दोनों करके प्लस जोड़ लिया फिर 4 माइनस कह दिया। तो यहाँ 19 तक पहुँचे रहे। 19 के बाद प्लस। अब एक जोन बा ये सब जोन बा तार ब्रैकेट यहीं शुरू कर दे काहे से एक के दाम हल ना होए पूरा। तो 28 माँ से 12 घटौबा फिर तू हुआ जाएगा ना घटावे लगे है। यहीं देखा 8 माँ से 2 घटौबा कितना हो जाए 6 हो जाए तोहार। और ओकरी बाद 2 माँ से 1 घटावे 16 हो जाए। और प्लस के बाद यही 4 लिख दे यहाँ। अब माइनस के बाद 8 लिख दे यहाँ। अब जल्दी जल्दी कुल दरवाज़ा बंद कर दे जो नहीं भाग ना पावें। अब फिर सॉल्व करत जा 14 माइनस 12 छोड़ मझलिया ब्रैकेट 19। अब जोन बाटे अब तुमका ब्रैकेट लगावे पड़े एक दाएँ ब्रैकेट लगावे पड़े। 16 4 20 हो जाए और माइनस के 8 हो जाए। फिर ब्रैकेट बंद कर दा। अब सी ब्रैकेट को ख़त्म कर दिया। फिर जल्दी जल्दी लगा ली जा। यहाँ हो ये 14 माइनस 12 ओकरी बाद करली ब्रैकेट 19 के बाद 20 में से 8 घटौबा तो 12 बचे। जानता 12 8 20 वैसे कहा दिन कहावत हो 12 8 20 ठीक बा। अब ब्रैकेट बंद कर दा। अभी यही सॉल्व करे पड़े। फिर 14 माइनस बड़का ब्रैकेट के बाद ये अब ब्रैकेट के काम ना लगे काहे देख के दम सॉल्व हो जाए। अब तू देखा अब कौन संख्या बड़ी बा मन से 19 बड़ी बा 12 का बा 19। तो 9 माँ से 2 घटावा 7 हो जाए। अब यहाँ 1 माँ से 1 जाए 0 तो 0 लिखे जोड़ दिया ना ठीक बा। ओकरी बाद 14 अब जोन बा अब इनहू सॉल्व कर दा। 12 माँ से 7 माइनस करबा तो 7 5 12 ना हुआ तो 5 बस। अब तो हर बतिये ख़त्म हो गए। ओकरी बाद अब 5 में से माइनस कर दा तो 9 हो जाए भैया। ये तो हर उत्तर आटे देखा। ये अब देखा एक चैप्टर जो है हल हुआ है। मतलब एक्सरसाइज जो है 3 का पहला हुआ। इसमें 4 एक्सरसाइज है बच्चों, ये ध्यान रखना 4 एक्सरसाइज है ठीक है। हर दिन एक एक्सरसाइज अपलोड करूँगा और मेहनत से आपको देखना है। और वीडियो को लाइक भी करना है, कमेंट भी, शेयर भी। ओके तो थैंक यू सो मच।